हे एवरीवन, दिस इज़ जीनत एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद जीनत। तो आज हम सब कवर करने वाले हैं क्लास 8 की बुक हनी ड्यू से सेकेंड पोएम। हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और ये सेकेंड पोएम पे आए हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी लेसन। इसको किसने लिखा है? जुल्फ़िकार घोष ने लिखा है। जुल्फ़िकार घोष बेसिकली पाकिस्तानी अमेरिकन पोएट थे। उन्होंने कई सारे पोएम भी लिखे हैं, ऐसे भी लिखे हैं। और इस चैप्टर में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि जब हम जेट पे, फ्लाइट पे, मतलब एरोप्लेन पे जब हम उड़ते हैं तो वहाँ से कैसा हमारा जोग्राफिकल एरिया दिखाई देता है, हमारा पृथ्वी कैसा दिखाई देता है ऊपर से। एकदम हवाई जहाज पे जब हम चढ़ते हैं ना तो वहाँ से नीचे क्या दिखाई देता है? यही समुद्र दिखाई देता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखाई देते हैं, लाइट्स दिखाई देती हैं, शहर दिखाई देता है, कंट्री वगैरह। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। Can you imagine what your city would look like if you saw it from the 1,000 feet above the ground? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ दिखेगा? 10,000 फीट ऊपर हमारा हवाई जहाज उड़ता है, तो वहाँ पे अगर आप सब ने कभी ट्रैवल किया होगा तो आप सबको पता होगा वहाँ से ग्राउंड, धरती कैसा दिखाई देता है? नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ऐसा लगता है मानो ज्योमेट्री से, मतलब एक एक सेंटीमीटर को नाप नाप के बनाया गया है वहाँ का डिज़ाइन। बिल्डिंग्स दिखते हैं ऊपर से, छोटे छोटे बिल्डिंग्स दिखाई देते हैं। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट इट एक्चुअली इज़ वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। लेकिन जब आप इसे गौर से देखेंगे या फिर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जैसा वो दिखता है एग्जैक्ट वैसा नहीं होता है। बहुत सारी अलग बातें, अलग व्यू के साथ आप देखते हैं। आप हो सकता है कि आप एरोप्लेन में ट्रैवल करें तो आप नीचे देख के आपको अलग टाइप्स के थॉट्स आए, और मैं अगर करूँ तो मुझे अलग टाइप्स के थॉट्स आए। ठीक है, Here is a poet's description of just such a view of the city। और यहाँ पे इस पोएम में बताया गया है कि जुल्फ़िकार जी जो थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, उनको क्या दिखा, उनको कैसा महसूस हुआ। एंड सम क्वेश्चंस दैट कम्स टू हिज माइंड, और क्या क्या क्वेश्चन आए उसके दिमाग में जब वो जुल्फ़िकार ट्रैवल कर रहे थे ना, तो उनको क्या दिखा? सिटीज़ में क्या दिखेंगे? बिल्डिंग्स, पेड़ पौधे, घना जंगल, या फिर पानी, समुद्र दिखेगा, या फिर लाइट्स, सिटी के लाइट्स दिखेंगे शहर के, और छोटे छोटे बिल्डिंग्स, रोड ऐसे दिखेंगे। तो उनको क्या दिखा, उनको क्या समझ में आया, वो इस चैप्टर में देखेंगे, इस पोएम में देखेंगे। When the jet sprang into the sky, जब स्काई में जेट, एरोप्लेन जो है वो उड़ना स्टार्ट करती है, जब जैसे ही उड़ान भरती है, इट वॉज क्लियरली वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। उसको क्लियरली समझ में आ जाता है कि सिटी को, उस शहर को, उस कंट्री को क्यों ऐसे डिज़ाइन किया गया है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, और ऐसा लगता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ना तो पूरा शहर भी हमको एकदम छोटा, 6 इंचेस, मतलब स्केल जो रहता है 6 इंचेस कितना सा रहता है, उतना सा दिखाई देता है, क्योंकि बहुत छोटा छोटा दिखाई देने लगता है जब हम बहुत ऊपर उड़ने लगते हैं। तो देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी, मतलब मानो ऐसा कि ये लोग जो है, ये सब जो है ना सर्टेन है, ये ऐसे ही होना चाहिए था। वट अबाउट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफिजार्ड, पर क्यों जब हम ज़मीन पे रहते हैं तो हमें सब चीज़ हैफिजार्ड दिखता है, मतलब विदाउट एन ऑर्डर। लगता है कि कोई भी बिल्डिंग किसी भी जगह बस बना दी गई है, कहीं भी पेड़ पौधे हैं, कहीं भी बिल्डिंग्स है, मतलब इन ऑर्डर में, एकदम प्रॉपर ऑर्डर में नहीं बनाया गया है। ऐसे हम ज़मीन पे रह के हमको ऐसा लगता है, लेकिन जब हम आसमान में उड़ते हैं तब हमको एकदम प्लान्ड लगता है कि सब चीज़ एकदम प्री प्लान्ड करके बनाया गया है कि ऐसी बिल्डिंग इधर होनी चाहिए, उधर होनी चाहिए, मतलब ऊपर से हमको सब चीज़ क्लियरली नज़र आता है। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, तो धरती पे हम लोग को अनप्लान्ड मतलब लगता है कोई, किसी ने कोई भी प्लान नहीं किया है, बस घर को बना दिया है। लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं, व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, और जब उड़ान भरती है और हम जेट पे उड़ते हैं तब ऊपर से हमको सब चीज़ क्लियरली दिखाई देने लगता है। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 feet, it was clearly why the country had cities where the rivers ran। जब हमारा जेट जो है वो 10,000 फीट की दूरी मतलब ऊपर उड़ती है, तब हमको ये क्लियरली समझ में आ जाता है कि हमारे कंट्री में सिटीज़ है, हमारे कंट्री में सिटीज़ क्यों है, और रिवर्स, नदियाँ जो रहती है वो बहती क्यों रहती है, हमको सब क्लियर हो जाता है ऊपर जाने के बाद। When the jet reached
10,000 feet, it was clearly why the country had cities where the rivers ran. जब हमारा जेट जो है आसमान में उड़ता है 10,000 फीट की दूरी पे, जब एकदम पहले तो स्टार्ट किया था उड़ना, तब हमको धरती पे सिटीज़ दिखाई दिया। उसके बाद जब 10,000 फीट ऊपर उड़ने लगा तब हमको साफ समझ में आने लगता है कि हमारे देश में जो है सिटीज़ क्यों रहते हैं, शहरें क्यों रहते हैं, नदी के पास ही। नदी जहाँ पे बहती है वहीं के आसपास में क्यों इतनी सारी सिटीज़ बनाई जाती है, क्योंकि जो है हम इंसानों को लैंड चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए और पानी चाहिए, तो नदी के किनारे ही बहुत सारे सिटीज़ बन जाती हैं। एंड वाई द वैलीज़ वेर पॉपुलेटेड, और वैलीज़ के आगे चारों तरफ जो है वो पॉपुलेटेड क्यों हो जाता है, मतलब लोग अपना रहने के लिए घर बसा देते हैं और वहीं पे गंदगी फैला देते हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का लॉजिक ये कहता है कि द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि जहाँ पे जगह है और जहाँ पे पानी है मतलब हम रह सकते हैं और पानी के साथ हम जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं। वॉज क्लियरली डेलिनिएटेड व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, तो यहाँ पे सब समझ में आ जाता है उसको जब 10,000 फीट की ऊंचाई पर वो ट्रैवल करता है कि क्यों नदियों के पास ही बहुत सारे शहर बसे हुए हैं और वहाँ के लोग उसको पॉपुलेटेड कर रहे हैं, क्योंकि इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि इंसानों को, मनुष्य को रहने के लिए जगह चाहिए, लैंड चाहिए और पानी चाहिए। ठीक है, क्लियर। व्हेन द जेट rose 6 miles high, it was clearly the earth was round and that it had more sea than land. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and it had more sea than land. तो जब हमारा जो है जेट, जब हम आसमान में 6 माइल्स की दूरी पर मतलब 6 माइल बहुत ऊपर उड़ान भरते हैं, तो ये तो हमें साफ पता चल जाता है कि अर्थ जो है, हमारा पृथ्वी जो है वो गोल है, मतलब इतना ऊंचा उड़ रहा है कि उसको पृथ्वी भी छोटा दिख रहा है और वो गोल है, ऐसा पता चल रहा है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और ये भी पता चल रहा है कि जितना वहाँ पे ज़मीन है रहने के लिए उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा वहाँ पे सी है, समुद्र है। ठीक है, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड देन दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, लेकिन ये बात समझना एकदम मुश्किल होता जा रहा है, मुश्किल हो रहा है कि वहाँ के लोग जो है, इंसान जो है, अर्थ पे क्यों नफ़रत फैलाने की वजह ढूंढ रहे हैं, क्यों वो लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, और क्यों एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में दीवार खड़ा कर रहे हैं, क्यों वॉर कर रहे हैं, क्यों लड़ाई झगड़े डेली करते जा रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, और इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद भी मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ कि क्यों लोग एक मतलब कि धरती है और समुद्र है, तो धरती में क्यों सबको ये इतना सा ज़मीन मेरा है, इतना सा ज़मीन मेरा है, ये कंट्री मेरा है, ये कंट्री मेरा, क्यों सबको ही इंसानों ने डिवाइड कर दिया सब चीज़ों को कि ये वाली मेरा है, ये वाला मेरा है, और उसी के लिए आज तक लड़ते रहते हैं सब कोई, कि लड़ाई करते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को और हिस्सा लगा देते हैं कि ये वाली चीज़ मेरी है, ये वाली मेरी है, दीवार खड़ी कर देते हैं। ये लोग प्यार से भी तो रह सकते हैं। हमको इतनी ऊंचाई के बाद भी ये बात समझ में नहीं आई, जबकि सब चीज़ समझ में आ गया कि जब आसमान में उड़ने लगा तो नदी और झरने के आसपास ही क्यों घर बनाए जाते हैं, क्योंकि हम इंसानों को पानी की और जगह, लैंड की ज़रूरत होती है। और ये भी समझ में आ गया कि ऊपर से अर्थ गोल है, पानी का मात्रा ज़्यादा है, समुद्र ज़्यादा है, लैंड कम है, और क्या था यहाँ पे, और क्यों ज्योग्राफी के लेसन, ज्योग्राफिकल एरिया इतना अच्छे से मेंटेन किया गया है कि सब चीज़ सिस्टमेटिक वे में हम बिल्डिंग्स को बनाए हैं, कितना सा कहाँ पे बिल्डिंग होना चाहिए, कितनी ऊंचाई, सब चीज़ जो है ना, जो बनाते हैं उसको सब चीज़ का आइडिया दे के बनाते हैं। नीचे से तो हमको सब चीज़ मैस्ड अप दिखता है, कुछ भी नहीं पता चलता कि नीचे से दिखेगा क्या, यहाँ पे बिल्डिंग है, वहाँ पे बिल्डिंग है, सब चीज़ मतलब नॉर्मल दिखेगा। और जब हम ऊंचाई पे जाके देखते हैं तब हमको सब चीज़ एकदम क्लियरली और वेल ऑर्गेनाइज्ड दिखाई देता है। तो सब चीज़ इस पॉइंट को जुल्फ़िकार जी को समझ में आ गया, लेकिन एक बात नहीं समझ में आया कि ये सब चीज़ होते हुए, इतना अच्छा सब चीज़ है, फिर भी हम कंट्रीज़ में देशों को विभाजित क्यों किए हैं कि ये वाली मेरी, ये वाली तेरी, देश को क्यों विभाजित कर रहे हैं, क्यों हम लोग ज़मीन के लिए लड़ाई करते जा रहे हैं और एक दूसरे को मारते जा रहे हैं, ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई। तो ये वाला पोएम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हमारा। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।